और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी की सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। इस बीच आज बंगाल बीजेपी ने संदेश खाली चलो मार्च का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सुबह 11 बजे संदेश खाली के लिए यहां पर निकलने का ऐलान कर दिया है और इसमें बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी शामिल होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से मार्च की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी सिलसिले में बसीरहाट में बीजेपी की बड़ी रैली होने जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुकांत मजूमदार समेत कई नेता यहां पर संदेश खाली जाने वाले हैं। बसीरहाट में बीजेपी की एक बड़ी रैली होगी। संदेश खाली चलो ये ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब संदेश खाली के लिए बीजेपी के नेता निकलेंगे। लगातार यहां पर इससे पहले भी कई मर्तबा सियासी ड्रामा देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ पुलिस प्रशासन होता है जो बीजेपी के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देता। अब क्या आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सियासत के लिहाज से आज पश्चिम बंगाल में सुपर संडे होने वाला है। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है और इन सब के बीच आज बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने होंगी। बीजेपी ने जहां आज संदेश खाली चलो मार्च बुलाया है, तो वहीं कोलकाता के परेड ग्राउंड में आज ममता बनर्जी की रैली होनी है और माना यह जा रहा है कि इस रैली में ममता बनर्जी बड़ी घोषणा कर सकती हैं। इसीलिए माना यह जा रहा है कि आज टीएमसी और बीजेपी आमने सामने होगी। एक तरफ ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, बीजेपी ने यहां पर संदेश खाली चलो का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की भी रैली होनी है। आशिका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, सुपर संडे है संदेश खाली में, इससे पहले भी सियासी ड्रामा तो हमने देखा ही है। आज पूरे दिन क्या होने वाला है, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। कोথায় থেকে এসেছেন? देखिए, बनगा से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और जो हाथ में टीएमसी का झंडा, सर के ऊपर हैट देखिए, ये भी बिल्कुल अनोखा टीएमसी के निशान इस पर भी बने हुए हैं। अनेक सकाले एत ताड़ाताड़ी जाच्छेन? देखिए, कह रहे हैं कि मैं पैदल जाऊंगा और इसीलिए इतनी सुबह जल्दी निकल गया हूँ। और फिलहाल एक तरफ कोलकाता में आज ये ब्रिगेड, जहां पर शक्ति परीक्षण ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का, ये भी संभावना है कि लिस्ट की घोषणा वहां से की जाए। और दूसरी तरफ संदेश खाली चलो यानी सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के दो बड़े नेता कोर्ट के ऑर्डर पे जा रहे हैं, इस वजह से उनको रोका तो आज नहीं जाएगा। लेकिन एक तरफ संदेश खाली अभियान, संदेश खाली चलो की जो है पुकार बीजेपी की, दूसरी तरफ ब्रिगेड चलो टीएमसी की तरफ से। आशिका, इससे पहले भी हमने संदेश खाली जाने को लेकर सियासी ड्रामा देखा है। एक बार तो आपको याद होगा कि कोर्ट का ऑर्डर हाथ में ही था, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर धरने पर ही बैठ गए थे। तो क्या आज भी वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट उस तरीके से किया गया है? ग्राउंड जीरो पर उधर से पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या इसकी तैयारी दिखती है, खासतौर पर प्रशासन की तरफ से, बताइए। देखिए, अभी सुबह फिलहाल कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट ऐसा खास नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम दोपहर बाद का है। लगभग 1 बजे के आसपास वहां पर पहुंचेंगे भाजपा के ये नेता। लेकिन आज कोर्ट का ऑर्डर जरूर है, कुछ शर्तें लगाई हैं कोर्ट ने, लेकिन पुलिस क्या करती है ये देखना जरूरी होगा। ठीक है, आप बने रहिए आशिका, हमारे साथ लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, कोलकाता में टीएमसी की एक बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली के लिए टीएमसी शक्ति प्रदर्शन करेगी और इस रैली को जनर्जन का यहां पर नाम दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग इस रैली में शामिल होने वाले हैं। दावा तो यह भी है कि इस रैली के मंच से ममता बनर्जी कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए, बीजेपी की पूरी तैयारी है ममता सरकार को घेरने की, तो दूसरी तरफ रैली के जरिए ममता बनर्जी यहां पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं, ये माना जा रहा है। आशिका मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, इस रैली में क्या हो सकता है, क्या बड़ा ऐलान या घोषणा ममता बनर्जी कर सकती हैं? देखिए, हो सकता है कि जो कैंडिडेट लिस्ट है वहां से इसकी घोषणा करते हैं ममता बनर्जी। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, काफी दूर हूं मैं ब्रिगेड परेड मैदान से अब भी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है दूर दूर से आ रहे हैं और पैदल ब्रिगेड की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन, बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और सिर्फ ममता नहीं, अभिषेक बनर्जी खासतौर पर ये कहना जरूरी है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ही आगे आकर के पूरे कार्यक्रम का संचालन करते हुए नजर आए। देखिए, ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं, युवा भी नजर आ रहे हैं, हाथ में पार्टी का झंडा लेकर के, और अभी से
ब्रिगेड की तरफ जा रहे हैं, जबकि 12:30 बजे करीब दोपहर को ये कार्यक्रम होगा। लेकिन तस्वीरें देखिए आपको, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं लगातार लोग ब्रिगेड की तरफ पैदल कूच करते हुए। बिल्कुल आशिका, ये तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं और अभी तो आपने जैसा बताया समय भी है। ये बड़ी खबर है कि रैली में जो मंच होगा वहां ममता बनर्जी कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। आप बने रहिए आशिका हमारे साथ। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। ममता सरकार ने रामनवमी के अवसर पर बंगाल में पहली बार छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को है और उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी सेवाएं बंद रहने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। ये पहला मौका है जब छुट्टी का ऐलान किया गया है। आशिका हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान क्या बताता है ममता बनर्जी? क्या ये सियासी फायदे के लिए कर रही हैं या इसके क्या मायने हैं, बताइए। देखिए, लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि हम राम को भी मानते हैं और सब धर्मों को मानते हैं। रामनवमी के मौके पर हाल में कुछ सालों में देखा गया है कि कोलकाता भर में पोस्टर लगना, नेताओं का पूजा पाठ करना या इस बारे में बोलना, उसके पहले तक यहाँ पर रामनवमी की कोई चर्चा नहीं होती थी। तो ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये दबाव है जिसकी वजह से ये छुट्टी देनी पड़ी है। ठीक है आशिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। अब आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर निशाना साध दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, ममता बनर्जी जो हर बार जय श्री राम सुनते ही गुस्से से नीली हो जाती थी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में रामनवमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसा उन्होंने अपनी हिंदू विरोधी छवि को भुनाने के लिए किया है। हालांकि बहुत देर अब हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव ना हो। जय श्री राम। अमित मालवीय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये ट्वीट उस ऐलान के बाद आया जो ममता सरकार की तरफ से किया गया कि रामनवमी पर अब जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। तो सभी की इस बार छुट्टी होने वाली है और पहली मर्तबा ऐसा ऐलान रामनवमी के लिए ममता सरकार ने किया है। और इस मामले में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पहली बार है कि राज्य सरकार ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के सम्मान में अवकाश की घोषणा की है। मैंने जनवरी में रामनवमी पर छुट्टी नहीं देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी। आज राज्य सरकार को छुट्टी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ट्वीट किया गया है आपके टीवी स्क्रीन पर। यानी कि एक तरफ अमित मालवीय भी यहाँ पर घेरते हुए दिखाई दिए ममता सरकार को, तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया।